दी एपिसोड 1 ऑफ सिंगाट बात। तो ये मैं पहली बार जो है शुरू करने जा रही हूँ। हमारे सीरीज का पहला वीडियो है जहाँ पे मैं बात करूंगी एकदम रॉ रियल होके। पहली चीज दिमाग में ये आती है कि मैंने ये ऐसा करने का क्यों सोचा। जब मैं अपने कमेंट्स गो थ्रू करती हूँ और जब भी मुझे फीडबैक मिलता है लोगों से, तो मुझे ये पता चलता है कि लोगों को मेरा बात करना बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली लाइक द वे आई टॉक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। सो मेरे लाइफ की ना एक चीज रही है, मैंने बचपन से लेके अभी तक ज्यादा फ्रेंड्स बनाए नहीं है, बिकॉज मैं ये सारी चीजों से बहुत दूर रहती थी। तो कहते हैं ना, अब जब आप बहुत ज्यादा बात नहीं करते हो तो उन लोगों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो वो कहना चाहते हैं बट कहते नहीं है, बिकॉज उनके पास में लोग नहीं होते। अब मेरे पास में लोग हैं जो कि आप लोग हो, तो अब तो मेरी बातें करना, आप लोगों से चीजें शेयर करना तो बनता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज स्टार्ट करें जिसपे मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज के बारे में मुझे बात करना चाहिए या अपना पॉइंट रखना चाहिए, अपना व्यू देना चाहिए, तो मैं वो चीज आपके सामने रखूंगी। अब कुछ लोगों को ये चीज पसंद आएगी, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगी। ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है जिस बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, और ये मैंने खुद जो है एक्सपीरियंस किया है। हम सब जो न्यूज में देखते हैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। ऐसे सिचुएशन में जो चीजें चल रही है वो अगर किसी के साथ में रियलिटी में हो तो वो इंसान जो है बहुत ज्यादा मेंटली अपसेट या डिप्रेस्ड हो जाता है। जुलाई मिड वीक से मेरे और आशु के बीच में एक ऐसी चीज चल रही थी जो हमें बहुत ज्यादा अपसेट कर रही थी। हमें पता चला हमारी मासी से कि हमारी नानी जो है वो हॉस्पिटलाइज है। तो जब फर्स्ट रिपोर्ट निकाला गया था, द रिपोर्ट वॉज ऑल क्लियर, एंड जब सेकेंड टाइम जब उनका रिपोर्ट निकाला गया, बिकॉज उनको शायद से थोड़ी सी ब्रीथिंग इश्यूज हो रही थी, तो तभी माइल्ड सिम्टम्स कोविड के निकले थे, एंड देन शी वाज अंडर ट्रीटमेंट। और ये भी बोला गया था दैट शी वुड बी डिस्चार्ज्ड आफ्टर 2-3 डेज। वी वर लाइक कि ठीक है, ये सब सिचुएशन जो है ठीक हो जाएगा। 23 जुलाई को हमें मॉर्निंग में ये पता चलता है कि हमारी नानी जो है वो नहीं रही। दैट वाज बिट शॉकिंग फॉर अस। जब वो हॉस्पिटलाइज थी तब हम लोग एक भी बार हॉस्पिटल में उन्हें देखने नहीं गए थे, बिकॉज अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। और मासी ने हमें कहा था कि तुम लोग हॉस्पिटल जो है वो विजिट मत करना, शी इज ऑलराइट एंड शील कम बैक होम सून। 23 जुलाई को जिस दिन मेरी नानी नहीं रही और जब हमें पता चला था, पहली चीज ये होती है कि आपके घर में ऐसी कोई चीज होती है आप उतना दिमाग से काम नहीं लेते हो, बिकॉज यू गेट सो इमोशनल। तो आप ये सोचते भी नहीं हो कि सिचुएशन क्या है और कैसे जाना है, क्या करना है, कहाँ ट्रैवल करना है, हॉस्पिटल जाना सही है नहीं सही है, आप कुछ भी नहीं सोचते हो। मेरे साथ में ऐसा बहुत ज्यादा होता है। आई गेट सो इमोशनल कि मैं कुछ सोचती ही नहीं हूँ उस वक्त। तो मैंने उस वक्त कुछ नहीं सोचा एंड आई जस्ट लेफ्ट। मैं और आशु जो है हॉस्पिटल पहुंच गए और वहां का सिचुएशन लिटरली इट वाज सो बैड। गेट पे जो है हमारे मासा हमें मिले और उन्होंने हमें कहा कि मासी बहुत ज्यादा रो रही है और बहुत ज्यादा टूट चुकी है, तो उसको जाके थोड़ा सा हैंडल करो। लाइफ जो है ना पूरी तरीके से पॉज थी, बिकॉज कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मौसी को संभालने के बाद में हम हॉस्पिटल के एंट्रेंस तक गए थे। तो हॉस्पिटल के जितने भी वर्कर्स थे सब लोगों ने पीपीई किट पहना हुआ था। तो पीपीई किट आज तक मैंने टेलीविजन पे न्यूज में जब भी देखा है तो मुझे नॉर्मल चीज लगी थी वो। सो जब मैंने रियल में उन सारे हॉस्पिटल वर्कर्स को उस पीपीई किट में देखा रियलिटी में, आई वाज लिटरली लाइक कि मतलब एकदम शॉक में कि ये लोग कैसे पूरा दिन पूरी रात, आई डोंट नो पूरा दिन पूरी रात कितने टाइम तक उस किट में वो लोग रहते हैं, एंड प्लस दे आर टेकिंग केयर ऑफ सो मेनी पेशेंट्स। बहुत ही ज्यादा हिम्मत और जिगर वाला काम है वो पीपीई किट पहनना। लिटरली जब आप रियल में देखोगे ना इस चीज को, जब एक्सपीरियंस करोगे, यू विल रियली सल्यूट दोज पीपल वर्किंग देयर इन हॉस्पिटल। बट या आई वुड ऑलवेज प्रे कि आप लोग ये इस चीज को नहीं एक्सपीरियंस करो। हम लोग काफी टाइम तक वहां पे रुके हुए थे, एंड उस दौरान जब तक हम लोग वहां पे हॉस्पिटल में थे हमने बहुत सारे पेशेंट्स को आते हुए देखा। एंड लेट मी टेल यू कि कुछ पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन पे भी लाए गए थे, और कुछ पेशेंट जो लाए गए थे उनको वापस भी भेजा गया था बिकॉज हॉस्पिटल में जगह ही नहीं थी वहां पे। तो ये बेसिकली हॉस्पिटल जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ जोगेश्वरी हाईवे पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। सबसे बुरी चीज तो ये है कि अगर हमने वहां पे ये एक्सपीरियंस किया है कि कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं और कुछ डिस्चार्ज होके जा रहे हैं, ये भी देख पा रहे थे कि कैसे किस तरीके से वो बॉडीज को जो है जहाँ पे वो पार्ट होता है जहाँ पे बरी की जाती वहां पे लेके
लेके जा रहे हैं, तो हमने सामने सामने ऐसे बहुत सारे बॉडीज को लेके जाते हुए देखा जिसके कोई भी फैमिली मेंबर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। तो उस वक्त तो मैं बहुत ज्यादा इमोशंस में थी, तो मैंने ये सारी चीजें नहीं देखी। बट 1-2 दिन बाद जब मैं और आशु जब डिस्कस कर रहे थे, तो आशु ने ये बताया कि उसने ये चीज भी वहाँ पे नोटिस की कि काफी फैमिली मेंबर्स जो है फोन लेके, कपड़े लेके आ रहे थे एंड दे वर रिक्वेस्टिंग द हॉस्पिटल वर्कर्स। तो ये चीजें जो है हमारे फैमिली मेंबर की है जो एडमिटेड है हॉस्पिटल में, तो प्लीज ये चीजें उन्हें जाके दे दो। इनकेस अगर आपका कोई इंसान बहुत ही ज्यादा सीवियर है तो आप बात तक नहीं कर सकते हो। मतलब ऐसा सिचुएशन हो जाता है जहाँ पे आपको पता ही नहीं रहता है कि वो कौन सी कंडीशन में है, बिकॉज आपकी पर्सनली बात उस पेशेंट से होती नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपको डॉक्टर का जो है नंबर लेना पड़ता है और आप सिर्फ डॉक्टर से कम्युनिकेट कर सकते हो, दैट्स इट। तो आशु ने ये चीज भी नोटिस किया कि वहां पे जो है बहुत ही बड़ी गाड़ी आती है जिसमें बहुत ही बड़ा सैनिटाइजर का एक तरीके का एक वेसल या मशीन होता है जिससे पूरा बिल्डिंग जो है वो सैनिटाइज किया जाता है, इवन द गेट एंड एवरीथिंग। बिकॉज जब इंसान इमोशन में होता है तो वो कहीं पे भी टच कर देता है, उसको कुछ भी ख्याल नहीं होता है। हमारी आशु जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो सारी चीजें अच्छे से नोटिस कर रही थी। उसने मुझसे ये सारी चीजें शेयर की। अगर कोई भी पेशेंट कोविड से उसकी डेथ हो जाती है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं जो पूरे करने होते हैं। वी वर वेटिंग कि हमें पता चले कि नानी कोविड पॉजिटिव थी या नहीं थी। तो लास्ट में एट द एंड हमें पता चला था कि वो कोविड पॉजिटिव थी। सो जब हमने डॉक्टर से पता किया तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़े दिन में लाएंगे बाहर। तो वी वर वेटिंग देयर एंड सडनली हमारे सामने जो है एक बॉडी लेके जा रहे थे स्ट्रेचर पे। तो हमें ऐसा लगा, यानी कि सभी लोगों को ऐसा लगा कि दैट इज आवर नानी। तो वी वर इन सो मच ऑफ अनकॉन्शियस माइंड और इतना ज़्यादा हम लोग इमोशन में थे कि हमने ध्यान ही नहीं दिया और सब लोग जो है बॉडी की तरफ भागने लग गए। ये ऐसा सिचुएशन है ना जहाँ पे आप एक्चुअल में आपके दिमाग से बिल्कुल भी काम नहीं लेते हो और कुछ समझता भी नहीं है। 5 बजे के आसपास हमारी नानी को जो है लाया गया। दिन सबको थोड़ा थोड़ा सा मौका मिला कि सब एक लास्ट बार जो है नानी को देख सके और प्रे कर सके। तो आफ्टर कमिंग होम हमने बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशन लिए जो एक्चुअल में आपको लेना चाहिए इफ यू गाइज आर विजिटिंग टू हॉस्पिटल फॉर एनी रीजन। होता है कि हम बीमार भी पड़ जाते हैं ये टाइम पे, और यूजुअली इंसान बीमार पड़ता है अगर हॉस्पिटल जाता है तो आपको प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने अच्छे से गर्म पानी से बाथ लिया एंड देन हमने रेगुलरली 14 डेज तक हम लोगों ने काढ़ा पिया है एंड वी हैव बीन क्वारंटाइन फॉर 14 डेज, जहाँ पे हम बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहे, किसी से मिलजुल नहीं रहे। दिस इज व्हाट वी आर फॉलोइंग एंड इवन आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि अगर आपका गलती से भी किसी भी वजह से अगर हॉस्पिटल जाना होता है तो आपको भी ये सारी चीजें जो है एक्चुअल में बहुत रिग्रेसली फॉलो करनी चाहिए। सो 2 दिन के बाद में हमें ऐसी चीज पता चलती है जो कि एक्चुअल में एक डबल शॉक थी हमारे लिए। यानी कि हमें जब बॉडी लेनी थी उस वक्त हमें डॉक्टर ने बाहर आके कहा कि शी इज कोविड पॉजिटिव, हम आपको बॉडी नहीं लेके जाने दे सकते घर पे, विच वॉज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। बट लेटर आफ्टर 2 डेज जो मोबाइल नंबर वहाँ पे रजिस्टर्ड था उस पे ये रिपोर्ट आता है, द रिपोर्ट वॉज नेगेटिव। सो मेरा सोचना ये है, अब आई माइट बी रॉन्ग इन दिस सिचुएशन, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। अब चीज़ें अलग हो सकती है बिकॉज अब जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो मुझे चीज़ें अलग लगी। अब तक मुझे जब मैं घर में न्यूज़ देख रही थी तो मुझे चीज़ें अलग लग रही थी। बट हाँ, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि उस वक्त हमें पॉजिटिव कहा गया था एंड जब 2 दिन के बाद जब रिपोर्ट आता है तो ये पता चलता है कि वो नेगेटिव था, यानी कि उनको कोरोना वायरस था ही नहीं। मे बी वो जो रिपोर्ट था पॉजिटिव वाला वो बहुत पहले का होगा, इनिशियल टाइम का होगा, और मे बी जो रिपोर्ट दिया था वो शायद उनके डेथ के थोड़े टाइम पहले का होगा जिसमें वो नेगेटिव थी। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस, जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे नहीं रिपोर्ट, और जहाँ पे नेगेटिव था वहाँ पे रिपोर्ट भेजा गया था। तो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था हमारे लिए, किस तरीके का सिस्टम जो है हॉस्पिटल में चल रहा है। सेम सिनारियो जो है मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस किया था, तो मुझे किसी से ये भी पता चला है कि गवर्नमेंट जो है वो नंबर ऑफ पेशेंट के हिसाब से अमाउंट जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देती है। ये पैसे लेने की वजह से काउंट दिखाया जाता है या एक्चुअल में कुछ और सिनारियो था, ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो अब ये चीज हमारे साथ में हुई है तो ऑब्वियसली ऐसी चीज बहुत सारे लोगों के साथ में जरूर हुई होगी, जहाँ पे आप नॉर्मल, आपको फीवर है और नॉर्मल आपको चीजें है बट आप एडमिट हो जाते हो कोविड पॉजिटिव बन के। सो गाइस, ये वीडियो खत्म करने के पहले मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगी, अगर आपको नॉर्मल फीवर है, कोल्ड है, कफ है, तो प्लीज ऐसे जल्दबाजी करके आप टेस्ट करवाने या हॉस्पिटल मत चले जाना।
इट इज़ बेटर कि आप घर में जो है होम रेमेडीज जो है वो चीज़ें आप करो, घर में रहो, एंड आई एम श्योर दैट दिस थिंग विल हेल्प यू। ये सारी चीज़ें जो है हमारे सोच में होती है, तो उसी को हमें बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे में इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आ रही। इट्स बीन मोर देन 10 डेज ये चीज़ को, एंड अब बहुत ज़्यादा इमोशनल होके मैंने बहुत सारा टाइम जो है निकाल दिया। अब आगे बढ़ना भी ज़रूरी है, एंड ऑब्वियसली आई एम द वन हु वुड बी सपोर्टिंग माई फैमिली, तो मुझे इस चीज़ से उभर के कुछ करना भी ज़रूरी है। That's it for this video guys। किसी भी वजह से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जिंगाटगर्ल की सेवाएं जारी रखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।